मेरी दुकान आगे बैठा था, वहीं यूं फायर करते गए नहीं। अच्छा, धड़ा धड़ उनकी 2 गोली मारी। मनीष भाग मतलब वो गया। 2 युवक थे वो। हाँ 2 जने थे। अच्छा। तो वो भाग गया मनीष, वहाँ से फिर पीछे भाग लिए, फिर वहाँ ढह पड़ा, फिर मार यहाँ 4 पहले तो सिलेंडर लिया मराए गए। अच्छा जी। मैं तो लेकर निकला नहीं इतना तो गोली मार दी गदा गदा। काबरछा गांव के नवनियुक्त और युवा सरपंच की आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये वो गली है जहां ये सरपंच का पुराना मकान है और वो नया मकान है जहां सरपंच हर दिन बैठता था। गांव की जो पंचायतें होती थी, जो समस्याएं सुननी थी, वो उसी मकान के बाहर बैठकर सुननी होती थी। और आज सुबह भी इसी प्रकार का मामला था। लोगों से मिलने के लिए सरपंच मनीष अपने कार्यालय, अपने नए मकान के बाहर बैठा था और इसी दौरान एक युवक आता है और सरेआम उस पर गोलियों से वार करता है। एक गोली लगती है जिसके बाद सरपंच बचने का प्रयास भी करता है और अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो बंदूक लिए जो युवक था वो उसके पीछे दौड़ता है और उसके घर के थोड़ी ही दूरी पर 2 या 3 और गोलियां मारी जाती हैं, जिसके बाद मौके पर ही मनीष सरपंच की मौत हो जाती है। तो पूरा क्या कुछ मामला है, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या पीछे की रंजिश है और क्या कुछ कार्रवाई अब तक पुलिस कर रही है, और जो इस घटना को देखने वाले लोग हैं उनका क्या कहना है, यह सब जानने के लिए हमारी टीम काबरछा गांव की उस गली, उस मकान के बाहर पहुंची है। तो बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे जो घटना हुई, तो जो लोग यहाँ मौके पर मौजूद थे, सरपंच के साथ बैठे थे, तो गांव के विकास या गांव की अन्य समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे, वो 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कुछ पूरी घटना हुई उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सुरेश कुमार जी। तो सुबह जो घटना हुई है इसी घर के बाहर हुई थी? हाँ, तो हम आमने सामने बैठे थे, सरपंच जी बात कर रहे थे, भाई यहाँ 2 पेड़ लगाएंगे। माँ ठीक है बेटा, कुछ भी करो, आपके हवाला छोड़ रखे है। ठीक है जी। तो फिर उधर से आए वो जो बोला है, बोला उसको इधर लगाया एक ने और एक ने उधर लगाया। बोला बोल, वो मनीष कुछ नहीं बोला। उनकी 2 गोली मारी। मनीष भाग, मतलब वो 2 युवक थे वो? हाँ 2 जने थे। अच्छा। तो भाग गया मनीष, वहाँ से फिर पीछे भाग लिए, फिर वहाँ ढह पड़ा, फिर मारी यहाँ 4-5 या गोली। फिर यहाँ भी गोली मारी है उसने? यहाँ भी मारी है। अच्छा, एक गोली यहाँ मारी है? 2 मारी हैं जी, दोनों ने? हाँ। तो फिर मैं उसके साथ में गया, तो वो जो उसके साथ में नाम नहीं जानता, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा था, मेरा कान भी गोली। अच्छा, आपकी फिर तरफ? मैं चुप हो गया। तो क्या रंजिश है, क्यों सुबह सुबह जैसे ये इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया? सर जी हमको तो इतना लले पहले से था, मड़ा दूड़ा हो गई थी, अब 4-5 साल हो गई पहले से कि मैं मड़ा दूड़ा हुआ था इनका, तो अब तो कुछ नहीं था। ये है भाई, ये गांव का मुखिया बन गया है, इनका यही बात की दर्द है बस भाई ये सरपंच? हाँ, ये सरपंच बन गया, ये गांव इसी के पास लग लिया, हमारे पास कोई नहीं लगा है। क्या इलेक्शन भी लड़ा था उन्होंने? हाँ इलेक्शन लड़ा था जी। तो वो इलेक्शन वाली रंजिश हो गई? हाँ जी। और तो ये सारा परिवार की साजिश है इनकी। हाँ जी। तो उनको पता नहीं चलेगा क्या, कहाँ से पैसा ले आएंगे, कहाँ से अपना सामान लाएंगे, उनको पता नहीं है क्या, कैसे ले आएंगे डाका मार के। डाका मारेंगे तो फिर कहीं डाका में भी पकड़े जाएंगे जी। बिल्कुल। हाँ, तो इनकी, अरे मेरे सामने जो 3 दिन से आया हुआ हमें, ऊपर से वो जो लड़का था उसके साथ में, वो लड़का वो यहीं दिन रात रहता था। मतलब यहीं रैकी करनी थी भाई, यहाँ बैठते हैं इस समय वो तो? हाँ, और वहीं बाए फिर वो मार के एक फायर यहाँ करे, एक उधर फायर किया है। फायर तो मेरी दुकान लग करते गए। हाँ, तो फिर वहाँ से बाइक को लेकर गए। तो मतलब फायर करते गए, बस गांव का और कोई बोल लेना, दहशत का माहौल बन जाए। हाँ हाँ, ऐसे गए। तो आप भी मौके पर थे? हाँ जी, क्या मैं नाम है जी आपका? चौकीदार हूँ। चौकीदार? प्रिंसिपल, हाँ जी। तो क्या घटना थी, मैं क्या पहले देखा? तो सिलेंडर लिया मराए गए। अच्छा जी। मैं तो लेकर निकला नहीं इतना तो गोली मार दी गदा गदा 5। पूरा आप अंदर गए थे मैं उनके घर? अंदर ना, हाँ अंदर गया था घर पे, इतना तो देखे पड़े 5। मैंने रुके मारे बहुत। तो ये मकान भी सरपंच का ही? ये तो दफ्तर है, ऑफिस बना रखा है ये। मतलब मकान में भाई का है, इसका मकान था, मैं रहता चौकीदार था जी। ये ऑफिस बना रखा है उसने, सरपंच ने। मकान वो है पीछे, ये तो सरपंच ने ऑफिस बना रखा है, इसका भाई का मकान है इसका। मतलब जो भी फैसले करने हो या गांव की समस्या सुननी, पूरा बैठ के ना? पूरे बैठ के करया करते। हाँ, ये इसका तो बैठे थे आड़े स्टूल पे। तो जब सरपंच के गोली मारी उसके बाद भी क्या है गाड़ में? ना, मैं तो मेरी दुकान आगे बैठा था, वहीं यूं फायर करते गए नहीं। अच्छा। धड़ा धड़ वहाँ पे क्यों गया, वहाँ पटाखे क्या बच्चे हाँ से, वहाँ कोई खुशी नहीं, कोई बालक नहीं, बच्चा नहीं जाए मेरे पड़ोस में, कुछ नहीं।
हैं, मैं के चक्कर है। फिर मैंने उन तेन हाथ भी दिया, बल्कि अरे मैं रुकिए कि आगे बजावा है। जब देखा नहीं ओरिजिनल, दो तो आड़े पकड़ रहे थे अच्छा रिवॉल्वर, और एक गला फायर सफेद रिवॉल्वर था। अच्छा, मतलब कई ले रहे थे रिवॉल्वर तो? तीन। अच्छा, तीन रिवॉल्वर तो मैंने देखे हैं। अच्छा, पट्टा बजाते जाओ थे, उड़ लग गए हैं। और यूँ बताने लग रहा है इनका ठेका दौर अभी बजाया, इनका खेत दौर अभी। सुदकण मोड़ पे। तो उनका तो मतलब यूँ मकसद था भाई कोई और आग आया तो वो बीच में रोक ना लेवे, हाँ पकड़ ना लेवे, तो हमने यूँ मकसद था। तो की कुछ मोल है इस घटना के बाद? क्यों सरपंच ये बड़ा घटना मिलनसार बड़ा आदमी मोल बताए गए थे? तो गांव का खराबे हो रहा है, यह घटना अच्छी को नहीं हुई। हाँ शादीशुदा थे सरपंच? हाँ, एक लड़का जवान था, युवा छोरा था, को गणा बड़ा बूढ़ा थोड़ा ही था, जवान। जिस परिवार के वो युवा बताए गए हैं वह आप जानते होंगे, उस परिवार का कोई आदमी आया मौके पे? हैं? उस परिवार का कोई आदमी आया? किसका, जिसने ये घटना करी? हाँ हाँ। इन्हें का परिवार है, एक के परिवार है, चाचा ताऊ के हैं। इसका सगाई ताऊ का छोरा है यू सरपंच, जिन सगा गोली मारी है। वो भी इलेक्शन में खड़ा था, वो भी इलेक्शन में खड़ा था। तो मतलब इलेक्शन सरपंची की ही रंजिश मानने जाए? के बिरा याय मानी जाओगी भी, और तो यही मानता हूँ जी, यही और तो कि मैं रोड़ा मनी सगे भाइया में की दिक्कत हुआ है। नहीं, पहला 4-5 साल पहला बताए हैं वो के मामला था वो और बताए? 4-5 साल पहले का बतावा, जो जुई वो तेरा भाई हो कृष्ण था नहीं, सतवीर गला हुआ था। मैं तो यहाँ नहीं था लले, मैं तो यहाँ नहीं था, रोड़ा तो हुआ था इनका। तो ग्रामीणों का कहना है कि सरपंची का चुनाव भी मनीष सरपंच के खिलाफ उन युवाओं ने लड़ा था जो आज इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। तो पूरे गांव में मातम छाया है और दहशत का माहौल भी है। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ फायर किए गए, इसके बाद गली से होते हुए गांव से बाहर निकलने के बाद भी वो युवक फायर करते हुए निकले हैं। 2 या 3 हथियार उनके पास ग्रामीणों ने देखे हैं। तो इस पूरी घटना को देखकर आपका क्या कहना है? क्योंकि युवा और मौजूदा सरपंच की इस प्रकार हत्या कर देना कहीं ना कहीं एक दहशत भरी खबर हमें देता है, और इस प्रकार की घटनाएं होती है तो पूरे गांव में दहशत होती है। तो क्या कुछ कहना है वो प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। पुलिस प्रशासन नरवाना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम और अन्य जो कार्रवाई है वो कर रहा है। तो इसके लिए अधिकारियों से भी बात की जाएगी, किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्या कुछ पूरा मामला था और किन हथियारों से गोलियां चलाई गई हैं।